So our first chapter is worker livelihood and career of home science. In last class, we have discussed few points of work, meaningful work, and about career. Today we will discuss further points, further topics from this chapter. Okay, beta, let's start our topic. बेटा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, तो आप ना हैंड रेज की ऑप्शन होती है आपकी जूम में क्लास में, तो उसको क्लिक करना, हैंड रेज कर देना, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी बच्चों ने। एक बार सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो। बेटा वीडियो ऑन करो अपनी। हरमनदीप ओके बेटा। रोमनप्रीत, अंबर गुमान, अंबर अंबर वीडियो ऑन करो बेटा। ये वाले बच्चे तो कॉमर्स वाले हैं, मैं जानती हूँ उनको। ओके अंबर, ओके बेटा, थैंक यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऐसा है बेटा, पता चल जाता है कि मेरी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐड हैं, ठीक है। तो वीडियो भी ऑन होना जरूरी है। So beta, in our last class we have already discussed what is work, what is meaningful work, and work, rest and recreation, ठीक है। ये सभी हम लोग ने अच्छे से जो था वो रीड कर लिया था, हमारा टॉपिक था जो, ठीक है। आज हम आगे का करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी पर्सन है बेटा, वो काम क्यों करता है? आप आप किसी, कोई आपके फादर मान लो, आपके ब्रदर, कोई भी आपकी फैमिली में अगर जॉब करता है तो वो क्यों करता है बेटा? कोई बता सकता है? हैंड रेज करो, किसको पता है इसके बारे में। देखते हैं आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है। अंबर अनम्यूट करो बेटा, बोलो। कोई भी पर्सन जॉब क्यों करता है या फिर अपना बिजनेस क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अंबर बेटा आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट करो। एनी अदर स्टूडेंट? आपके फादर साहब हैं तो वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि फार्मिंग करने से क्या होगा, आप क्रॉप्स उगाओगे, जब फसलें उगेंगी तो आप उनको क्या करोगे, सेल करके आओगे मार्केट में। जब सेल करके आओगे तो क्या मिलेगा आपको उसके बदले में? पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पीपल वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी। जब वो काम करते हैं तो उनको बदले में क्या मिलता है? पैसा, इनकम मिलती है। द मनी इज यूज टू obtain द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। तो हम क्या करते हैं उस मनी का? उस मनी से बेटा हम लोग अपना जो भी सरवाइव है वो करते हैं, सरवाइव करेंगे हम लोग हमेशा उससे। और
बेटा, द मोर मनी वन अर्न्स द लार्ज इज द कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी साइकिल। जो भी पर्सन मनी अर्न करता है, काम करता है, उसको बाद में मनी मिलती है, तो वो क्या करेगा उससे, उस पैसे से वो और चीजें खरीदेगा, कोई और कारोबार शुरू करेगा। जब और कारोबार शुरू करेगा तो और लोगों को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये एक सर्कल चलता रहता है। ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ कब बनती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाती है इससे आगे जाके, क्योंकि जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन, कोई एक पर्सन कोई काम करता है तो इनकम कमाता है, तो वो देश के जो हम कह सकते हैं इकोनॉमी में हिस्सा अपना देता है एक तरह से। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरली रेफर टू वेल्थ एंड लेवल ऑफ कंफर्ट, मटेरियल गुड्स एंड नेसेसिटीज अवेलेबल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बेटा कि आपके पास कितना, कितनी कंफर्टेबली आप रह रही हो, कितनी आपके पास जरूरत की चीजें हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, आपने मोस्टली सुना होगा ये शब्द ना, सीरियल्स में, मूवीज में बहुत यूज किया जाता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टैंडर्ड नहीं मैच करता, ये वो है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि लेवल, एक लेवल किसी भी इंसान का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है कि कोई इंसान कैसे जो है वो रह रहा है। ठीक है ना। कि उसकी जीना, जो जी रहा है वो तो किस लेवल पे जी रहा है। क्या ऐसा है कि उसके पास खाने के लिए ही जो है पूरा सामान नहीं है, या फिर ऐसा है कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि डेली एक सूट चेंज करते हैं तो उनको दूसरा बार वो डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो हर एक इंसान का क्या होता है बेटा, डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। Economic standard of living concern the physical circumstances in which people live, the goods and services they are able to consume, and economic resources they have access to. Basic necessities such as adequate food, clothing, and housing are fundamental to well-being. तो जो कोई भी इंसान है बेटा, सबकी लाइफ में जो फूड है, क्लोथिंग है और हाउस है। ठीक है। जैसे जैसे कहावत होती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें बेसिक होती हैं। ठीक है। हर एक इंसान को ये मिलनी ही मिलनी चाहिए। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमनली रेफर्स टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से भी फैक्टर होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेटा, देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमनली रेफर्स टू फॉलोइंग फैक्टर्स। इनकम, इसमें इनकम होती है किसी भी इंसान की, तो जितने वो पैसे कमाता है। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको कैसा काम मिला हुआ है। ठीक है। किस तरह का वो काम कर रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खर्चा कितना होता है, वो जो सामान लेता है या फिर कोई सर्विसेज वगैरह उसको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कितनी है देश की। नेशनल इनकम ग्रोथ, नेशनल इनकम ग्रोथ कितनी है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, नंबर ऑफ पेड वेकेशन, कितनी वेकेशंस मिलती हैं। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, इंसिडेंस डिजीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी समझते हो बेटा कि जात पात का जो होता है वो कितना प्रभाव है। ठीक है। डिस्पैरिटीज, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, amount and hours of work required to purchase a necessity, affordable access to quality healthcare, life expectancy, political and religious freedom, environment quality, safety, climate। सो ये सभी चीजें होती हैं बेटा जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑफन यूज्ड टू कंपेयर different area or countries to assess progress of country by comparing standard of living at different point of time। ठीक है ना।
जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये सभी चीजें मिलती हैं, ये नहीं मिलती, हमारे यहाँ ये मिलता है, वहां पे ये नहीं मिलता। तो हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, या वहां पे ये चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। One of the major standard of living is the Human Development Index (HDI), development in 1990 by United Nations. It considers life expectancy at birth, adult literacy rate, and per capita gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी टू मेजर कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी देश में बेटा हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, उसने बताया था कि किसी भी देश में सबसे पहले तो ये देखें कि वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना क्या होगा, उतना ज्यादा गरीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, और हमें क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है ना। एडल्ट लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है बेटा। किसी भी कंट्री में अगर एजुकेटेड लोग हैं, वहां पे पढ़े लिखे हैं, वो उनको पता है कि क्या हो रहा है आजकल, क्या होना चाहिए, ये सभी चीजों से वो वाकिफ है, अच्छे से उनको पता है, तो वो चीजें भी क्या करती हैं, हम कह सकते हैं कि अफेक्ट करती हैं। ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका की एक एजेंसी ने बताया था, उससे पता चलता है कि कोई देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं बेटा कि पूरे बच्चे, पूरे मतलब पंजाब के बच्चे 98% स्टूडेंट जब भी कोई भी +2 करता है, तो उनका मेन मोटिव क्या है आज के टाइम में, कनाडा जाना। कनाडा क्यों जाना चाहते हैं बेटा, बिकॉज वहां पे जो है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहां पे एक, ठीक है। उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख देख के सभी के मन में क्या होता है, वैसी जो है एक चेतना बन जाती है उनके मन में कि हम भी उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करें, हम भी वहां पे रहें। तो यहाँ पे इंडिया में से वो +2 करते सार क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है ना। सो क्या है वहां पे, ये सभी चीजें सही है, वहां पे बर्थ रेट भी सही है, एडल्ट लिटरेसी भी सही है, कोई ज्यादा नहीं है, सॉरी, एडल्ट लिटरेसी भी अच्छी है, लोगों को अपने हकों के बारे में पता है, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट से कैसे काम करवाया जाता है। पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि बेटा एक एक जने की इनकम कितनी है, ठीक है। वहां पे एक इंसान की जो आमदन है काफी अच्छी है, तो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है, तो लोग उधर को जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। सो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ, जीडीपी क्या होती है बेटा, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographic boundaries of a nation या region within a specific period of time. It is commonly used to measure national income and output, ठीक है। नेशनल इंडिया में इंडिया की कितनी इनकम है, तो और कितना जो है आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होती है, ये सभी चीजें इसमें चलती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को शब्द को हम कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। Quality of life takes into account not only material standard of living but also intangible aspects of human life such as leisure, safety, cultural resources, social life, physical health and इन्वायरमेंटल क्वालिटी। देखो बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ये हो गया कि उस पर्सन के पास रहने, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए, तीनों चीजें जो जितनी मात्रा में होनी चाहिए तो उसके पास है, या फिर उससे ज्यादा है। बट जो क्वालिटी लाइफ होती है बेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा लेवल है जो हाई हो जाता है, क्योंकि जो उस पर्सन के पास एक्स्ट्रा टाइम है, फ्री टाइम है, तो उसमें क्या करता है वो, ठीक है, उसकी सेफ्टी है कोई, ठीक है। जैसे कि कई कंट्रीज ऐसी हैं बेटा, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है बट वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है, कहीं पे भी जाके कोई भी मतलब गोली चला देता है, या फिर कहीं पे भी कोई भी नुकसान हो जाता है। जैसे कि अमेरिका कंट्री है बेटा, वहां पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बहुत ही ज्यादा अच्छा है,
बट क्या होता है थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि कोई एक जना उठता है, उठ के गोलियां चला देता है, 10-20 जनों को मार देता है। तो वो क्या है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उसको नहीं बोल सकते, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लाइफ है वो सेफ नहीं है किसी की। ठीक है, कई एरियाज है यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो हर एक चीज का अपना अपना, हर एक कंट्री का ये सिस्टम होता है। उसके बाद है बेटा, द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट इन 1948 has provided a list of factors that can be considered. It includes many things that citizens of many developed countries take for granted but not available in a significant number of countries around the world. तो बहुत सारी कंट्री है जिनको लिस्ट में लिया गया था, जो जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बन पा रहा था प्रॉपर, बट although this declaration is more than 68-year old, in many ways it still represent an idea to achieve it. ठीक है, कि आपको सभी को अपने देश में के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, मिलना चाहिए, हर एक का हक होता है बेटा ये। ठीक है, हर कोई अच्छी जिंदगी चाहता है, तो क्यों ना सभी को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। फैक्टर दैट मे बी यूज्ड टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन से फैक्टर हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं बेटा? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर। देखो, अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में लोगों को फ्रीडम नहीं है रहने का, जीने का, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको गुलाम बना के रखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा करना पड़ता है, तो वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बनने देंगी कभी भी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो लॉ है वो एक जैसा होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए वही लॉ सही है, दूसरे के लिए गलत है, वहां पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगा। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिखरेवा बोलते हैं हम शब्द, जब विपक्षता नहीं होनी चाहिए कि एक ही जगह पे रहने वाले कुछ लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो, कुछ लोगों के साथ बुरा करते हो, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस विद इन वंस होम कंट्री, ऐसा नहीं है कि अपने ही देश में वो गुलामी से रह रहे हैं, वहां पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मानी जाएगी। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो किसी भी इंसान को आप तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक उसका कोई जो गुनाह है, हम कह सकते हैं कोई उसका फॉल्ट है जो प्रूव नहीं हो जाता। राइट टू मैरी, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक पार्ट है। राइट टू हैव फैमिली, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो सुकून से। राइट टू ट्रीटेड इक्वली विदाउट रिगार्ड टू जेंडर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ्स, नेशनैलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड मोर। तो बेटा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक और पार्ट है कि कहीं बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ना लोगों को मतलब रहने नहीं दिया जाता, किसी फीमेल को या मेल को तंग किया जाता है, उसकी कास्ट की वजह से उसको बोला जाता है, तो उसको कहीं आने जाने नहीं दिया जाए, उसको धर्म की वजह से कई बार बोला जाता है कि तू ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये सभी चीजें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी, आप जहां भी चाहो अपने घर में या किसी भी जगह पे आप अपना, आप दुनिया से अलग अपना प्राइवेट रह सकते हो। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, या किसी को ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बताना पड़े कि मैंने ये कार ली है, जो मैंने घर बनाया है, ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए कि आपको परमिशन लेनी पड़े दूसरों से। फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई सा भी धर्म जो है अडॉप्ट कर सकते हो। फ्रीडम, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कोई सा भी काम कर सकते हो। राइट टू फेयर पे, जितना आप काम करते हो उसके बदले में आपको जो पे मिलती है, जो खर्चा मिलता है, इनकम मिलती है, तो वो क्या होती है, सही होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा नहीं है कि काम एक जैसा है, दो पर्सन है तो एक जैसे काम के लिए दोनों को क्या हो रहा है, अलग अलग सैलरी है या बेसिस है वो मिल रहे हैं, इस बात से भी फैक्टर ऑफ लाइफ पर अफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है ना बेटा। बहुत ही अच्छा जो है जी आपका सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप होम साइंस की क्लास कभी भी लगा रहे हो ना, फ्री माइंड होके बैठो, आपको बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस सब्जेक्ट में से। आप कुछ सीखोगे। अगर आप सोचोगे ना कि मैंने कुछ सीखना है, मैंने ये क्लास लगानी है, बेटा अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। आगे है बेटा राइट टू वोट। किस अगर आपको राइट टू वोट मिला हुआ है तो भी आप क्या है, एक आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ सही है। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, आपको रेस्ट करने का भी अधिकार है काम करने के बाद आराम से। राइट टू एजुकेशन, आपको जो है शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। बेटा राइट टू एजुकेशन क्यों बोला गया है? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि किताबों में भी लिखना भी पड़ गया कि राइट टू एजुकेशन? बेटा एजुकेशन ना ऐसी चीज है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। पता है क्या आपको? अगर आपको लगता है कि मेरे देश में ये चीज सही नहीं है, मेरे पंजाब में ये चीज सही नहीं है, वो चीज सही नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? वो सिर्फ पॉसिबल है जब आप एजुकेटेड होगे, प्रॉपर एजुकेटेड होगे, आपको इंफॉर्मेशन होगी चीजों की। ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पे पंजाब में ना एक अच्छा सा स्टेडियम बनना चाहिए, कोई भी बहुत अच्छा सा स्टेडियम बनना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा? वो कोई अपने आप तो बनने नहीं लगा। उसके लिए आपको मंत्रियों को या फिर गवर्नमेंट से कोई ना कोई अप्रूव करवानी पड़ेगी जगह, तो उसके लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके स्टेडियम बनेगा ना बेटा। तो अगर कोई डिमांड करोगे आप गवर्नमेंट से, तभी गवर्नमेंट है जो डिमांड वो पूरी करती है। ठीक है ना। तो वो डिमांड आप कैसे कर पाओगे? अगर आप एजुकेटेड हो। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट से नशे मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो ये अपना अपना क्या होता है, थिंकिंग होता है। तो बेटा एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है। आपका जो बेस है वो अच्छा रहेगा आगे जाके। ठीक है। एजुकेशन आपकी मस्ट है। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, हर एक इंसान की जो अस्तित्व होता है तो उसका उसको हक होता है। ठीक है। अपने तरीके से जिंदगी जीने का। The two indicators, standard of living and quality of life, help us get general picture of what life is like in a particular location at a particular time. तो कैसी कैसी लाइफ है जो होनी चाहिए। A higher standard of living means a higher quality and quantity of goods and services available to individual and to society. Contributing to material well-being। बेटा जिस भी देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी, तो वो लोग उतने ही आराम से काम करेंगे। अब काम करेंगे तो देश की जो है तरक्की में वो क्या करेंगे, योगदान डालेंगे। ठीक है। जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन इज ऑफन यूज्ड एज मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड इंक्रीज इन जीडीपी इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर मटेरियल well-being and thus with a higher standard of living। ठीक है बेटा। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है देश की तरक्की के लिए। हाँ जी बेटा। तो सभी बच्चों को समझ आ रहा है? सुन रहे हो आप मुझे ध्यान से? मैम। ओके वेरी गुड। थम्स अप कर दो बेटा बाकी बच्चे जिन जिन को समझ आ रहा है मेरा। ओके ओके शाबाश। तो आपने ध्यान से ना अच्छे से अगर ध्यान से सुन भी लोगे बेटा आप लोग, मैं आपको बता दूं ये ऐसा चैप्टर है कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ। आप अपने फोन की स्क्रीन पे ध्यान रखो, बुक शो हो रही है आपको। ठीक है। अगर आप इतना काम भी करोगे ना तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल आपके दिमाग में ऐसे ही हो जाएगा। आपको नोटबुक जब बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। ठीक है ना। द राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज enshrined in Article 25 of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आर्टिकल जो 25 है ना उसमें दिया गया कि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का हक है। ठीक है।
जिंदगी जीने का हक है, तो उसकी लाइफ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें उसको रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो है जरूर मिले हर एक इंसान को इस धरती पर। एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली, इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। तो मेडिकल केयर भी आज के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, तो ये सभी को मिलनी चाहिए। एंड नेसेसरी सोशल सर्विस एंड द राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, विडोहुड, ओल्ड एज और अदर लैक ऑफ लाइवलीहुड इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है कि जो भी चीजें होती हैं उनको जिंदगी जीने के लिए, अगर उनको मेडिकल की जरूरत पड़े तो वो उनको प्रॉपर समय पे मिल रही है, ठीक है, और चीजों की जो जरूरत होती है, जो भी चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो वो उसको मिलनी चाहिए। तो वो उसका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बन जाता है। एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग मीन्स एडिक्वेट फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग। ठीक है, प्रॉपर ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो रह तो रहा है, जगह बनी हुई है, बट जब बारिश आती है तो सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है, उसका घर पानी में डूब जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको एक प्रॉपर रहने की जगह मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है बेटा, उसको खाने की, ठीक है, रहने की और पहनने की आजादी एक जैसी होती है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी पहनो, ठीक है, कुछ भी खाओ, आपको आजादी है। तो जिस सभी को अच्छा मिलना चाहिए। मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर entitled to special care assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same protection, social protection. बच्चों को जो है सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चों को उठा के ले गया, उठा के, बहुत सारी जगह है बेटा ऐसी यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उठा के ले जाके क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, चोरियां करवाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को भी उनकी लाइफ सही तरीके से जीने का हक होना चाहिए। It is a fact, the fact of life that all people are not equal in those due to several reasons. Therefore, it becomes the responsibility of those persons who have more advantage to help those who have disadvantage. यहाँ पे एक बात बताई गई है बेटा कि अगर आपके पास अच्छे मतलब ये सारी चीजें अगर आपके पास है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो जिसके पास इनमें से कुछ भी ना हो। ठीक है, so next point is, what is poverty line? It is a minimum level of income deemed necessary to achieve an adequate standard of living in a given country to cover necessities such as food, clothing, housing. ठीक है कि अगर आपने किसी भी देश में बेटा इनकम का एक लेवल होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ जो लेबर काम करती है, मान लो आपने घर बनाया है, आपने लेबर पे 2-3 जनों को रखा था, ठीक है, तो आप उनको डेली कितने पैसे देते, 400-300 जो भी देते होगे, है ना। तो वो एक मिनिमम लेवल है उनकी वेजेस का। इसी तरीके से हर एक इंसान का इनकम का मिनिमम लेवल होता है। अगर कोई इंसान उस लेवल तक की इनकम भी नहीं कमा पा रहा, तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन मीन्स जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जैसे कि उनके पास ना तो रहने के लिए घर होता है, ना एक एक टाइम की रोटी भी नहीं होती उनके पास, पहनने के लिए कोई कपड़े अच्छे नहीं होते। ठीक है, द पॉवर्टी लाइन चेंजेस ओवर टाइम एंड वेरीज बाय रीजन एंड इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो वो अपनी मर्जी से इसको बता देते हैं। ठीक है, हर कोई गवर्नमेंट कहती है कि हमने गरीबी हटाती, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पर आज भी बेटा अगर आप जाके दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कूड़े के ढेर में वो खाना ढूंढते फिरते हैं। आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है बेटा उन लोगों से, आप घर पे हो, आपको फोन मिले हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी काम करने लग जाते हो तो मम्मी फटाफट
प्लेट में रोटी लेके आती है, आपको सर्व करती है, पूछती है बेटा नहा लो जाके, पानी सर्दी है तो गर्म मिलेगा ठंडा मिलेगा। तो आपके पास तो है ना क्वालिटी लाइफ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है बेटा, फोन तो बहुत दूर की बात है, उनको तो ये भी नहीं पता कि हम रात को सो रहे हैं सुबह रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो सबकी अपनी अपनी जो है एक किस्मत कह लो या लक कह लो, तो वो डिफरेंट होता है। द पावर्टी लाइन चेंजेस ओवर, तो टाइम टू टाइम ये पावर्टी लाइन है जो बदलती रहती है। डेवलपमेंट इज द की टू रिड्यूसिंग पावर्टी। अगर देश की तरक्की होती है ईमानदारी से, ठीक है, अगर देश की ईमानदारी से तरक्की होती है तो गरीबी को हटाया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी कीमत पे ये हटेगी नहीं, हट नहीं सकती, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। द पीस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन और ग्रुप डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस ऑफ इट्स ऑल मेंबर्स, ठीक है। सो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सभी मेंबर्स के ऊपर, कि वो सभी लोग एक देश में कितने अच्छे से जो है वो अपना काम करते हैं और देश की आउटपुट में अपना योगदान करते हैं, ठीक है बेटा। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना बच्चे, काफी ज्यादा लेंथी है, काफी बड़ा है ये चैप्टर, एक आधा दिन आई थिंक और लग जाएगा इसके ऊपर। तो आज के लिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।